वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। इंडिया से डॉक्टर सिंह बोल रहा हूँ। माशाल्लाह हजरत पिछले 3 साल से मैं आपसे रुजू हूँ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि कुछ इश्कालात बीच में थी हमारे दिल के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई कि आप सल्लम को देखा मैंने कि बिल्कुल आपका एक ऑरेंज कलर का जो शेरवानी है, थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज, उसी को आप पहन के हैं और सफ़ेद अमामा जिस ढंग से आप पहनते हैं, तो मुझे लगा कि आप ही हैं। लेकिन गौर से जब मैंने देखा तो देखता हूं कि आप सल्लम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। इसके बाद से तो बेपनाह मोहब्बत आपसे हो गई है और रुजू भी बहुत बिल्कुल दिलो जान से हो गया हूं। ये 3 महीना तकरीबन हो रहा है। मुझे जहां तक ख्याल आ रहा है कि मैं हालात बेदारी में ही था, इस वजह से मैंने कहा, थोड़ा शक था, इस वजह से मैंने ख्वाब की तज़किरा किया। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये हालत बेदारी में ये हाल हुआ, वाक़या हुआ है। हजरत जरा सा इसके रहबरी फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। आपने तो प्रोग्राम के शुरू में ही दिल हिला दिया और ऐसी बात सुना दी। माशा डॉक्टर रफ़ीक साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। और माशाल्लाह आपको तो जैसा कि आपने ज़िक्र फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सच्चे ख्वाबों में देखा, और ये ख्वाब जो ख़ास तौर पे आपने बताया है कि इसमें तो आपने जो है वो गोया कि बेदारी में ख्वाब, क्योंकि ख्वाब 2 तरह का होता है, एक बेदारी का ख्वाब होता है, एक नींद का ख्वाब होता है। तो ऐसा लगता है कि आपने ये बेदारी में ये ख्वाब देखा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने जो है वह ऐसे लिबास में देखा है कि जो जिस रंग को आप जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको इस पर एक इश्काल और शुबा था कि ये रंगीन लिबास जो है मुफ्ती साहब पहनते हैं जिस अंदाज से, तो ये जो है वो पता नहीं क्या ये सुन्नत है क्या या नहीं है क्या है, तो ये शुबहात जो है पैदा होते हैं। तो शायद वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आके वो ऐसा लिबास जो है वो, जैसे कि आप बता रहे गोल्डन लिबास में आपने देखा, तो वो शुबा आपका दूर हो गया और आपकी मोहब्बत बढ़ गई। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर्म नवाजी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप ख़ास तवज्जो हम पे रखते हैं और उनकी तवज्जो और बरक़ात से माशाल्लाह अल्लाह इशाअत दीन, दिफ़ा इस्लाम और ख़िदमत ख़लक़ का काम ले रहे हैं। अब चूँकि आपने ये तज़किरा कर दिया है तो इसलिए इसी पर मैं कह रहा हूँ कि जो आप मुख्तलिफ़ रंगों के मैं लिबास पहनता हूँ, सुर्ख़ लिबास पहन रहा हूँ, अमामे मुख्तलिफ़ रंगों के मुख्तलिफ़ स्टाइल के मैं पहनता हूँ, तो असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये एक पहलू है कि जो बहुत ही खुशनुमा लिबास का पहलू है। आपकी खुश लिबासी की कोई इंतहा नहीं है और खुश रंग और खुश लिबास आपने पहने हैं। तो मेरी असल में कोशिश होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो जो पहलू है कि जिसमें आप खुशनुमा लिबास पहनते हैं और आपकी खुश लिबासी पता चले। और आज की इस दुनिया के अंदर जो इतनी रंगीन दुनिया है कि कदम कदम पर रंग बरंग दुनिया नज़र आती है और तरह तरह के लिबासों के डिज़ाइन और ख़ूबसूरतियाँ नज़र आती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस दौर के अंदर ताकि उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी ये शो करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू बहुत रंगीन और ख़ूबसूरत है। हाँ, सफ़ेद लिबास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना और हमारे अहले इल्म और अकाबिर असलाफ इस लिबास का एहतमाम करते हैं, पहनते हैं। लेकिन ये कि बाकी जो लिबास का जो आपका रंगदार लिबास का वो पहलू बहुत ज़्यादा जो है वो इग्नोर हो गया है, दरखोरी इतना चला गया, इसलिए मैं जो है वो इस तरह के लिबास पहनता हूँ। हालांकि अहादीस तय्यबा में और मैं जो है वो सुन्नतों के अंदर बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इसी तरीके से जो है जमुल वसाइल, ज़ादुल मआद और सीरत शामिया वगैरह, इनको आप उठा के देखें तो अहादीस तय्यबा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर रंग के लिबास पहनना नज़र आते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख़ लिबास जो है, सुर्ख़ लिबास पहनना तो आपको बहुत ही महबूब था, लिहाजा आप सुर्ख़ हुल्ले के अंदर साहबी फरमाते हैं कि मैंने तो आपको जुमा और ईदैन का खुतबा देते देखा है और आप जो सुर्ख़ लिबास में मलबूस होते थे, सुर्ख़ हुल्ला आपने पहना होता था, या सुर्ख़ लिबास आपको पसंद था। लेकिन क्यों कि आप वो सुर्ख़ जो मिला हुआ रंग हो, जैसे आजकल हम कह सकते हैं ये जो है वो महरून जिसको कहते हैं, महरून कलर का कलर आपको बहुत पसंद था और साहबी फरमाते उस रंग में आप सबसे ज़्यादा हसीन लगते थे, आपका पसंदीदा रंग था। जुमे ईदैन के खुतबे आप उस पर दे रहे हैं, यहाँ तक कि मीना का खुतबा आप जब दे रहे हैं साहबी फरमाते सुर्ख़ हुल्ला आपके ऊपर था, सुर्ख़ लिबास आपने पहना हुआ था। तो मालूम है कि आप हर रंग का, आप इसी तरह सबज़ लिबास आपका पहनना वो सुन्नत है, काला लिबास वो पहनना आपको सुन्नत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती मैंने काला लिबास आपके लिए ऊन का काला लिबास सी के दिया, आपने पहना।
लेकिन ऊन की वजह से उसके अंदर पसीने की बू आई तो आपने उतार दिया, लेकिन फरमाया कि काले रंग की वजह से नहीं उतारा। ये वजह कि सहाबा की एक बहुत बड़ी जमात जो काला लिबास पहनने की जो है का अहतमाम करती थी, जिसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद शामिल हैं, अब्दुल्ला इब्न जरीर साहबी हैं, वो हैं, तो वो पहनते थे। तो देखो काला लिबास पहनना नबी की सुन्नत, सुर्ख लिबास पहनना, सब्ज़ लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना। फिर जर्द लिबास आपने जो है हल्का जर्द रंग, गहरा जर्द आपने मना किया है, लेकिन हल्के जर्द रंग का लिबास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने आपको देखा आपने हल्के जर्द रंग की चादर ओढ़ी हुई है, जर्द रंग की बांधी हुई है और जर्द अमामा बांधा हुआ है। तो कहा कि जर्द रंग जो है ये ज़ुहद की अलामत है, तो वो आपने पहना हुआ है, तो हल्के जर्द रंग का लिबास पहनना सुन्नत है। इसी तरीके से जो है आप जो अमामा बांधते थे, अमामा आपने सुर्ख रंग का अमामा पहना, सुर्ख अमामा, और इसी तरीके सुर्ख धारीदार अमामा यह आपने पहना, क्योंकि अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैंने आपको देखा आपने क़ितरी अमामा पहना होता। और क़ितरी अमामा किसको कहते हैं? वो सुर्ख रंग का होता था जिसमें कभी नीली धारियाँ हैं, कभी सब्ज़ धारियाँ, कभी सफ़ेद धारियाँ दार होता था वो, तो वो आपने पहना है। लिहाजा इससे पता चला सुर्ख अमामा, नीला अमामा और इसी तरीके से जो है वो सफ़ेद धारीदार अमामा, ये सारा अमामा इस तरह के रंग अमामा पहनना सुन्नत। तो यह अबू दाऊद की हदीस है। तो ये इसलिए मैं ये मुख्तलिफ रंगों के लिबास पहनता हूँ। जैसे आपको ये शुबा हुआ कि आप ये पहनते हैं तो ये पता नहीं कैसा है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आके जो है आपको इसकी तंबीह फरमा दी कि ये सब लिबास जो इस तरह के रंग पहनना। और आपने गोल्डन कलर, यानी खुद साहबी फरमाते हैं आप गेरू कलर का जो है आपने जो है वो हुल्ला पहना हुआ है, चादर पहनी हुई है, और गेरू जो है वो गोल्डन के साथ मिलता जुलता रंग है, तो आपने पहना। इवन आपने जो चादरें ओढ़ी हैं 18 किस्म की चादरें आपने ओढ़ी हैं, 18 उसमें मिस्री चादर है, यमनी चादर है, हजरमी चादर है, और फिर मुनक्कश यानी फूलदार चादर है, फिर उसके अंदर जो है वो फिर कोई सबज धारीदार चादर है, कोई सफ़ेद धारीदार चादर है। तो आपने 18 किस्म की चादरें आपने ओढ़ी हैं। तो आप सल्लम की सादगी का मुकाम अपनी जगह पर है, लेकिन आप सल्लम की खुश लिबासी एक तरफ आप देखें अहादीस तैयब भरी पड़ी हैं। चुनांचे शुमाल कुबरा के अंदर जो सारी रिवायात को जमा किया गया। तो इसलिए तो मेरा ये ज़ौक़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि उम्मत के अंदर, अहले इल्म के अंदर इन रंगों के लिबास, इन रंगों के अमामे पहनने के भी एहतमाम होना चाहिए, ताकि जो उम्मत को पता चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खुश लिबासी किस कदर थी। आपने सफ़ेद अमामा, सफ़र में सफ़ेद अमामा पहना, और वतन के अंदर रहते हो आपने काला अमामा, स्याह अमामा पहना। चाहे मैंने सुर्ख अमामा आपने बांधा, जिसमें क़ितरी अमामा बांधा जिसमें नीली धारियाँ होती थी, नीला अमामा बांधना भी सुन्नत, नीले कलर का जो है वो इस्तेमाल भी सुन्नत हो गया। तो मतलब ये है कि कोई ऐसा रंग नहीं कि जिस, और टोपियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह की इस्तेमाल की। आपने मिस्री टोपी इस्तेमाल की, सफ़ेद टोपी इस्तेमाल की, और सब्ज़ धारीदार टोपी आपने इस्तेमाल फरमाई। तो 3 की, और ऊंची बाड़दार टोपी आप इस्तेमाल की, सर से चिपकी हुई टोपी इस्तेमाल फरमाई। तो 3-4 किस्म की तो आपने टोपियाँ इस्तेमाल फरमाई। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो पहलू है, ये कितना खुश लिबासी का पहलू है। इसलिए मैं इन चीज़ों का अहतमाम करता हूँ, ताकि आज की इस जदीद दुनिया के अंदर लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश लिबासी को अडाप्ट करें, तो आपकी गैर मुस्लिम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी दावत है, बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। हाँ, सफ़ेद लिबास पहनना बहुत अच्छी बात है, हमारे अहले इल्म इसी का एहतमाम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि साहबी फरमाते हैं मैंने तो जुमा ईदैन में आपको सुर्ख लिबास के अंदर ही जुमे का खुतबा देते देखा है। तो वहाँ तो जिक्र ही सुर्ख का है। यही मैंने कि मीना के अंदर खुतबा आप सुर्ख लिबास में दे रहे, सुर्ख हुल्ले में दे रहे हैं, सुर्ख लिबास आपको इतना पसंद है। तो मालूम है कि ये सारे लिबासों का एहतमाम अहले इल्म को ख़ास तौर पर करना चाहिए। इसलिए मैं ये करता हूँ, और आपके दिल में शुबा आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दूर कर दिया। बल्कि इस पर एक और चलती हुई बात कर दूँ, एक बहुत बड़े पाकिस्तान की बहुत बड़ी इल्मी ख़ानदान की खातून, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़ी इल्मी ख़ानदान की खातून जो है वो, उनके भांजे ने मुझे कॉल की कुछ अर्सा पहले। उन्हें भांजे ने कॉल की, कहता हुआ ये कि आपका प्रोग्राम टीवी पे हम देख रहे थे, तो मेरी जो है वो खाला है, उन्होंने प्रोग्राम देखा, तो आपको बहुत इल्मी खानवादे से वो खातून है, तो कहता आपको देखा तो आप ज़ाहिर है यकीन उन्होंने मेरा जो हाल हुलिया उसको देख कर सोचा होगा कि यार ये हमारे काबी बुजुर्ग तो सफ़ेद लिबास, सफ़ेद अम्मामा, सफ़ेद टोपी में होते हैं, ये कौन से रंग बिरंग मुफ्ती साहब आ गए। तो उन्होंने ये बात देख के कहते हैं, मेरी खाला ने कहा कि यार ये मुफ्ती साहब जो है ना 2 नंबर है, ये मुफ्ती साहब 2 नंबर है, ये बात कह दी। तो बात ख़त्म हो गई। तो रात ही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए।
वो खाला खुद बता रही हैं कि ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और मुझे यूँ तंबी के अंदाज में कहा कि मुफ्ती मुनीर 2 नंबर नहीं है। ये कहा मुफ्ती मुनीर 2 नंबर नहीं है, ये बात कही और मेरी आंख खुल गई। तो उसने भांजे के ज़रिए से कहा कि वो मुफ्ती साहब को ये बात सुनाओ, तो मैं तो उनको देख के ये बात कह बैठी और मैं तो बहुत ही खौफजदा हो गई। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक बात आ गई तो मैंने बताया, वरना ऐसे कितने किस्से हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके लोगों को तंबी कर दी, उनके ख्वाब में आके। ये सब उनकी लुत्फ़ व इनायत है कि मुझे नाकाराप उनका ऐसा नज़र करम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल फरमाते हैं। तो उन्होंने जहाँ वो भांजे के ज़रिए से माजत करवाई कि भाई ये जो है वो मैं तो ये देखा और ये मुझे नज़र आया। तो खैर जो उनका मतलूबा मकसद था तो वो खैर वो उनके लिए दुआ भी मैंने की, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है मेरे दिल में ये था कि उनको बराह रास्त जो वो मुझसे जो है माजत करनी चाहिए थी। हो सकता क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें आ गए हों और नबी का आया हुआ ख्वाब तो सच्चा होता है, तो उनको बराह रास्त जो है वो माजत करती, हो सकता है कि उनका मतलब मकसद पूरा हो जाता। वो मतलब मकसद उनका पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो कोई मलाल दिल में नहीं रखा, क्योंकि मैं अपने फ़ीमा बैन और बैनल्लाह, मुझे पता है अहादीस तय्यबा सुन्नत नबवी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कदम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायद भी हासिल है, जैसे ख़ुद आपकी जो है ख्वाब के अंदर इन चीज़ों को ज़ाहिर किया गया। तो कहने का मकसद ये सब जो है ये कहते हैं कि ये उन्हीं का की नज़र करम है कि अल्लाह तबारक व तआला जो काम ले रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से इत्तिबा सुन्नत के साथ और दीन व शरीयत की खूबसूरती के साथ, यहाँ तक कि आप कीमती लिबास भी पहना है। हज़रत अनस फरमाते हैं आपको एक ऐसा जो है मलके ज़ाज़ान ने आपको एक लिबास दिया, वो चादर दी, इतनी महंगी थी, फरमाया 33 ऊँटों के बदले में ख़रीदी थी, वो इतने महंगी 33 ऊँटों के बदले में वो एक चादर खरीदी, और वो आप इतनी कीमती चादर आप वो उड़ा करते थे, ख़ास वफ़द जब आते थे। तो कीमती लिबास पहनना वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहलू है। तो ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए आज की दुनिया में, ताकि पता चले हमारे नबी जो है दुनिया की भी बादशाह थे और आखिरत की भी बादशाह थे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब हज़रत। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये अवेलेबल नहीं है आसानी से। आपने रसूल पाक का तर्ज लिबास, तर्ज ज़िंदगी, उनकी पूरा सर से पैर तक आपने बता दिया सबको कि कैसे पहनते थे, क्या रंग पहनते थे। कितनी कीमती बात है, हमने कहाँ सुनी ये बातें, कहाँ पढ़ी हमने ये बातें। मतलब पढ़ने को कोशिश करें तो मिल जाएंगी, लेकिन कौन पढ़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ते तो अमल नहीं वही ना। तो चंद मिनटों में आपने ये सब कुछ बयान कर दिया, बहुत खूब, मुझे भी बहुत लुत्फ़ आया। बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त